दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल कालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों जहांगीर से संबंधित। राजा विक्रमाजीत, महावत खां, नवाब मुर्तजा खां और सैयद सदर जहां में से जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था। तो उत्तर है राजा विक्रमाजीत के नेतृत्व में। दोस्तों उत्तर पूर्व पंजाब में कांगड़ा की सुंदर घाटी है। कांगड़ा का किला एक पहाड़ी पर बना दृढ़ किला था और अकबर के समय में पंजाब के सूबेदार हसन कुली खां ने इसे जीतने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल हुआ था। 1620 में शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में राजा विक्रमाजीत ने इस किले का घेरा डाला और लगभग 4 माह के घेरे के पश्चात इस पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है अफीम खाकर आत्महत्या किसने की थी? तो उत्तर है शाह बेगम ने। दोस्तों मानबाई या शाह बेगम भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी। इसका विवाह जहांगीर से हुआ था और शाह बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसका मकबरा इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के खुसरो बाग में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों शाह बेगम किसकी पुत्री थी? तो उत्तर है भगवान दास की। अगला प्रश्न है दोस्तों शाह बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो खुसरो बाग प्रयागराज यानी इलाहाबाद के खुसरो बाग में स्थित है शाह बेगम का मकबरा। अगला प्रश्न है दोस्तों अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो उत्तर है अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने की थी। दोस्तों ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने सलीम यानी जहांगीर के आदेश पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी और अकबर इस हत्या के कारण जहांगीर और बीर सिंह बुंदेला से नाराज था। अगला प्रश्न है सर टॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में भेजा गया था किसके दरबार में? तो उत्तर है जहांगीर के दरबार में। आप जान लीजिए सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो 3 वर्ष तक रहा था और सर टॉमस रो 1615 से 1619 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। 1616 में वो अजमेर में जहांगीर से मिला और इसके दरबार में उपस्थित हुआ। 1619 तक दरबार में रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों सर थॉमस रो ने भारत में व्यापार करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से। याद रखिएगा सर थॉमस रो दोस्तों जहांगीर से जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। अगला है दोस्तों समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद भारत आए थे किसके समय में? तो उत्तर है जहांगीर के समय में। दोस्तों आप जान लीजिए मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का पारखी था और जहांगीर के काल में हेरात का अकारिजा और उसका पुत्र अबुद साम, समरकंद के मोहम्मद नादिर एवं मोहम्मद मुराद जो भारत आने वाले अंतिम विदेशी कलाकार थे। और हिंदू चित्रकारों में विशन दास, मनोहर, केशव बंधु, गोवर्धन प्रसिद्ध कलाकार थे जो जहांगीर काल में सबसे प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है दोस्तों हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां में से अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश किसने जारी किए थे? तो उत्तर है जहांगीर ने। दोस्तों जहांगीर ने 12 आदेश या 12 अध्यादेश जारी किए थे 3 नवंबर 1605 को आगरा में राज्याभिषेक के बाद। दोस्तों जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 को आगरा में हुआ था और गद्दी पर बैठते ही इसने 12 अध्यादेश जारी किए जो पूरे साम्राज्य में लागू हुआ और इसके द्वारा तमगा और मीर बहरी जैसे करों को समाप्त कर दिया गया और मदिरा और अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगा दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों मुगल चित्रकला अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंची थी किसके शासनकाल में? तो उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में।
जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी क्या थे? तो तमगा स्थल और मीर बहरी नदी मार्ग की चुंगी होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो उत्तर है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो है प्रमुख था, और पेलसर्ट ने आगरा शहर का रोचक वर्णन किया है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों में हॉकिंस, विलियम फिंच, जॉन जुर्दा, निकोलस डाउंटन, विथिंगटन, थॉमस कोरियत, पॉल किनिंग, विलियम एडवर्ड, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, पिएत्रा देला वाले और जॉन डी लायट प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, विशनदास, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और आगा रजा में से जहांगीर के दरबार में प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था? तो उत्तर है उस्ताद मंसूर। दोस्तों, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसके काल में प्रकृति चित्रण मुगल कला की प्रमुख विशेषता बन गई थी और उस्ताद मंसूर को प्रकृति चित्रण में महारत हासिल था। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दी थी? तो ये था नादिर उल अस्र। नादिर अल अस्र की उपाधि दी थी जहांगीर ने मंसूर को। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को। और देखिए दोस्तों, जहांगीर ने नादिर उज्जमा की उपाधि किसे दी थी? तो अबुल हसन को, जो कि जहांगीर के दरबार का महत्वपूर्ण चित्रकार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का पद सृजित किया था किसने? तो जहांगीर ने। और दो अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के तीन गुने घोड़े रखने होते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह मुगल सम्राट जिसने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? तो ये जहांगीर था। और मुगल बादशाह जिसे अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महावत खां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा? तो जहांगीर को। याद रखिएगा, जहांगीर को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो, उसने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1606 में पराजित हुआ। 1623 में शाहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया और 1626 में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह जिसने विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो ये था महावत खां। दोस्तों, आप जान लीजिए कि महावत खां ने 1626 में विद्रोह किया और उसने बादशाह जहांगीर को व्यक्तिगत रूप से बंदी बनाकर नूरजहां के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया था। और महावत खां सिंहासन के प्रति वफादार था और एक योग्य सेनापति था, लेकिन वह उन व्यक्तियों में से था जो जहांगीर पर नूरजहां के बढ़ते हुए प्रभाव से अप्रसन्न था। अगला प्रश्न है, महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था कब? तो 1626 में। खुर्रम, खुसरो, परवेज और शहरयार में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में संरक्षण दिया था किसे? तो उत्तर है खुर्रम को। दोस्तों, जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया और इस गुट के प्रमुख सदस्यों में एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, जो कि नूरजहां के पिता थे, असमत बेगम नूरजहां की माता, आसफ खान नूरजहां का भाई और शाहजादा खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां बना। तो आप जान लीजिए कि नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में खुर्रम को संरक्षण दिया था। नूरजहां की माता कौन थी? तो असमत बेगम थी। मंसूर और माधव प्रमुख चित्रकार थे किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और शाह आलम में से चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ कौन था? तो उत्तर है जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर जो है वो चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था और मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची थी। जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था और आप जान लीजिए दोस्तों कि चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है मंसूर मनोहर ख्वाजा अब्दुस समद और अबुल हसन में से जहांगीर के समय का चित्रकार कौन नहीं था? तो ख्वाजा अब्दुस समद। आप जान लीजिए अब्दुस समद दोस्तों, ये आपका आप जान लीजिए अब्दुस समद ये जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं था और अपने ईरान प्रवास के दौरान हुमायूं ने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद की सेवाएं प्राप्त की थीं। तो याद रखिएगा ये जहांगीर के समय का नहीं बल्कि ख्वाजा अब्दुस समद हुमायूं के समय का चित्रकार था। अगला प्रश्न है बदायूनी जहांगीर बरनी और अबुल फजल में से तुझके जहांगीरी किसने लिखी है? तो जहांगीर ने। दोस्तों जहांगीर एक उच्च कोटि का विद्वान और लेखक था। उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी की रचना की है और इसमें जहांगीर ने अपने शासनकाल के 17 वर्ष तक की घटनाओं को स्वयं लिखा है और अस्वस्थता के कारण लेखन मौतमद खां ने किया 17वें से 19वें वर्ष तक और अंतिम वर्ष का लेखन मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए किसे भेजा गया था? तो विशन दास को। दोस्तों विशन दास को जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा था और जहांगीर ने विशन दास के संबंध में अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में लिखता है कि मेरे भाई शाह अब्बास की उसने ऐसी सच्ची शबीह लगाई कि मैंने जब उसे शाह के नौकरों को दिखाया तो वे मान गए। मैंने विशन दास को एक हाथी तथा बहुत कुछ पुरस्कार दिया। अगला प्रश्न है दसवंत विशनदास मनोहर और माधव में से जहांगीर कालीन चित्रकार कौन नहीं था? तो उत्तर है दसवंत। दोस्तों दसवंत अकबर के काल के चित्रकार थे ना कि जहांगीर कालीन चित्रकार और आईने अकबरी के अनुसार अकबर कालीन चित्रकारों में दसवंत सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। अगला प्रश्न है अकबर जहांगीर शाहजहां और बहादुर शाह में से पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। और आप जान लीजिए कि अकबर के शासनकाल में पोर्ट्रेट रूप चित्र या शबीह को महत्व मिलना प्रारंभ हुआ, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो उत्तर है नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था और नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग और माता का नाम असमत बेगम था। आप जान लीजिए नूरजहां इसका अर्थ होता है जग की ज्योति और नूर महल की पदवी जहांगीर ने प्रदान किया था। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मुगल राजवंश की वह प्रसिद्ध महिला जिसे गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि खोज करने का श्रेय दिया जाता है तो ये असमत बेगम थी। असमत बेगम दोस्तों ये नूरजहां की माता का नाम था। अगला प्रश्न है अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब में से जिसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था? तो ये था जहांगीर का शासनकाल। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई और इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समस्त भूभाग वापस कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि कब हुई थी? तो 1615 ईस्वी में। और देखिए बेनी प्रसाद, नूरुल हसन, KN चौधरी और ईश्वरी प्रसाद में से वह जिसने नूरजहां के जुंटा वाले सिद्धांत की आलोचना की है? तो नूरुल हसन। दोस्तों नूरुल हसन ने 1611 से 1620 के मध्य नूरजहां के गुट यानी जुंटा जैसा कोई गुट नहीं था उसने कहा है और नूरजहां की राजनीति में हस्तक्षेप जहांगीर के गिरते स्वास्थ्य के कारण उसके पिता एतमादुद्दौला की मृत्यु के पश्चात आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में मृत्युदंड दिया था किसके कहने पर? तो चंदू शाह के कहने पर। आप जान लीजिए कि मुगल बादशाह जहांगीर के शाहजादे खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया। वो भागकर पंजाब गया जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः
कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देकर उन्हें मार दिया गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और सिख कथानकों के अनुसार चंद शाह के कहने पर अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजादा खुसरो को दफनाया गया था कहाँ? तो वर्तमान में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में खुसरो बाग में शाहजादा खुसरो को दफनाया गया है। शाहजादा खुसरो किसका पुत्र था? तो ये जहांगीर का पुत्र था। और देखिए, हुमायूं, जहादार शाह, जहांगीर और औरंगजेब में से वह जिसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो जहांगीर का। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1627 में मुगल बादशाह जहांगीर की मृत्यु हुई। उसे लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1565 में उसकी विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था। और औरंगजेब की मृत्यु आप जानते हैं कि दक्षिण के अहमदनगर में 1707 में हुई थी। और आप जान लीजिए कि जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत से बाहर लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मरियम मकानी, मुमताज महल, महामनगा और नूरजहां में से वह जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित है? तो ये है नूरजहां। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से 1611 में विवाह किया था। उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी गई। वो जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में जाने लगी। सिक्कों पर उसका नाम अंकित होने लगा और बादशाह के आदेश पत्रों पर बादशाह के हस्ताक्षर के अतिरिक्त बेगम नूरजहां का नाम भी लिखा जाने लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल शासकों हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां में से जिसने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने के स्वरूप अपने कान में बुंदा पहना? तो जहांगीर ने। और देखिए, सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ क्या है? तो उत्तर है विदेशी क्षेत्र। सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ विदेशी क्षेत्र होता है। जहांगीर के बाद आइए देखते हैं शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां ने गुड़ समुद्र की उपाधि किसे दी थी? तो उत्तर है लाल खां। लाल खां का नाम विलास खां का जो दामाद था वो लाल खां था, जिसको शाहजहां ने गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। कुर्माचल का वह शासक जो शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था, ये था बाज बहादुर चंद। दोस्तों, बाज बहादुर चंद कुमायूं यानी कुर्माचल का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था और बाज बहादुर सहायता प्राप्त करने के लिए शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ। वो शाहजहां की सेना में शामिल हुआ और शाहजहां उसकी सेवा से काफ़ी प्रसन्न हुआ। अगला प्रश्न है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में से वह जिसने अकाल के समय सभी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की थी? तो ये था शाहजहां। और मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में दक्कन और गुजरात में 1630 से 1632 के मध्य भीषण अकाल पड़ा था। इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी और इसमें हर प्रकार की सुविधाएं शाहजहां ने प्रदान की थी। कृषकों का हितैषी किसे कहा गया है? तो उत्तर है दोस्तों, कृषकों का हितैषी जो है वो शाहजहां को कहा गया है। खाने जहां लोदी का विद्रोह कब हुआ था? तो शाहजहां के समय में खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां में से वह जिसने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग खर्च किया था? तो उत्तर है शाहजहां ने। आप जान लीजिए, शाहजहां की निष्फल मध्य एशियाई नीति के कारण खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया और शाहजहां ने मध्य एशिया यानी बल्ख और बदख्शां की अव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन ये अभियान असफल हुआ और लगभग 40 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। अगला प्रश्न है, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु हरगोविंद और गुरु तेग बहादुर में से वह जिसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध। आप जान लीजिए दोस्तों कि गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला शासक जुझार सिंह ने कब विद्रोह किया था? तो 1628 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों में कि किसका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है?
तो उत्तर है शाहजहां का। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर है बुरहानपुर में। और 1631 में शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। और अर्जुमंद बानो बेगम की उपाधि मुमताज और मलिका ए जमानी थी। अगला प्रश्न है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां में से मयूर सिंहासन किसके समय में निर्मित हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में, जिसको तख्ते ताऊस अथवा मयूर सिंहासन कहा जाता है। ये शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था। उसे नाचते हुए मोर की आकृति का बनाया गया था। अरबी भाषा में मोर को ताऊस कहते हैं, इसलिए तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन कहा जाता है। और ऐसा अद्भुत तख्त न तो शाहजहां से पहले न बाद में किसी महाराजा या बादशाह ने बनवाया था। तख्त ताउस लाल किला दिल्ली में था। और टैवर्नियर के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया था। और मयूर सिंहासन 3 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। पूरा सिंहासन ठोस सोने से बना बताया जाता था। उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, लाल किले के पश्चिमी द्वार का नाम क्या है? तो ये लाहौरी दरवाजा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नियर, ट्रेवर्नियर, टामसरो और डोमिंगो पायस में से वह जो मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो उत्तर है डोमिंगो पायस। आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डोमिंगो पायस। ये मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। अगला प्रश्न है, देखिए, वह फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो ये था वर्नियर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्नियर जो कि एक यात्री था, उसने काशी यानी वाराणसी को भारत का एथेंस कहा था। स्टोरियो डी मोगोर पुस्तक है किसकी? तो इतालवी यात्री मनुची की पुस्तक है स्टेरियो डी मोनोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर में से सिजदा रिवाज को समाप्त किसने किया था? तो उत्तर है शाहजहां ने। दोस्तों, शाहजहां ने सिजदा रिवाज को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई थी किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा चहार तस्लीम की जो है व्यवस्था लागू की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, शाहजहां के बाद आइए औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां में से वह जो वीणा बजाने का शौकीन था? तो ये था औरंगजेब। औरंगजेब ने एक तरफ संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गईं। और औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार किया था, वे किसके अनुयायी थे? तो वो रविदास के अनुयायी थे। और सतनामी एक निम्न तबके से जुड़ा कृषक समुदाय था, जबकि सतनामी साहित्य में कबीर को गुरु के रूप में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मदन्ना और अखन्ना शक्तिशाली ब्राह्मण मंत्री थे कहाँ पर? तो ये गोलकुंडा राज्य में। दोस्तों, मदन्ना और अखन्ना गोलकुंडा राज्य में 2 ब्राह्मण मंत्री थे। 1685 में औरंगजेब ने शाहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। अगला प्रश्न है, छत्रसाल का विद्रोह संबंधित है किससे? तो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है छत्रसाल का विद्रोह। छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों, छत्रसाल को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई। और आप जान लीजिए कि औरंगजेब के समय 1660 में बुंदेला सरदार चंपत राय ने विद्रोह किया था। और 1661 में मुगल सेना ने चंपत राय के विरुद्ध अभियान किया, तो चंपत राय ने आत्महत्या कर ली। चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और अंततः 1697 में औरंगजेब से संधि हो गई और औरंगजेब ने उसे राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, विलियम नोरिश एक अंग्रेज राजदूत था किसके दरबार में? तो ये औरंगजेब के दरबार में।
1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक कंपनी स्थापित की जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई, और इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अगला प्रश्न है, देखिए, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और अकबर के राज्यकाल में से राजपूत मनसबदारों की संख्या किसके काल में सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में। निकोलो मनुची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, वो कहाँ का निवासी था? तो उत्तर है वेनिस का निवासी। दोस्तों, आप जान लीजिए, निकोलो मनुची, इसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है। ये वेनिस यानी इटली का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा गया है स्टोरियो डी मोगोर को। दोस्तों, स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलो मनुची था, जो कि वेनिस का रहने वाला था, और स्टोरियो डी मोगोर को 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्नियर, हॉकिंस, थॉमस रो और राल्फ फिच में फ्रांसीसी कौन था? तो वर्नियर जो है फ्रांसीसी यात्री था। अगला प्रश्न है, वह राजपूत राजा जिसने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी? तो ये थे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। और आप जान लीजिए, इन सब से क्षुब्ध होकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब को लिखित चेतावनी दी थी। और अगला आप जान लीजिए, शाही दरवेश के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तर है औरंगजेब को। दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर और शाही दरवेश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? तो 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। अगला है, विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष, कमजोर उत्तराधिकारी और प्राकृतिक आपदाएं में से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या नहीं था? तो प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं थे, जबकि आप देख सकते हैं विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष और कमजोर उत्तराधिकारी, ये सभी कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। अगला है दोस्तों, शीश महल, हवा महल, लाल महल और ताजमहल में से शाइस्ता खान ने अपना अंगूठा खोया था कहाँ पर? तो ये लाल महल में। अगला है, शिवाजी और अफजल खां के बीच संघर्ष कब हुआ था? तो 1659 में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि शिवाजी और अफजल खां के बीच 1659 में संघर्ष हुआ था, और इस संघर्ष में अफजल खां पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीर जुमला ने अहोमों के साथ संधि किया था कब? तो 1662 में। मीर जुमला दोस्तों ये कौन था? तो पूर्वोत्तर भाग को विजित करने वाला सेनापति मीर जुमला था। चटगांव को विजित करने वाला सेनापति शाइस्ता खां था। और मीर जुमला ने 1662 में अहोमों के साथ संधि किया, जिसके फलस्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर और युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, मिल्कियत शब्द किस भाषा का शब्द है? तो उत्तर है मिल्कियत अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में से मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा था। अगला प्रश्न है, खुसरो, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां में से वह जिसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? तो औरंगजेब का। दोस्तों, 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म मुमताज महल के गर्भ से दोहद यानी उज्जैन में हुआ था। मुमताज महल का मूल नाम अर्जुबंद बानो बेगम था, जो आसफ खां की पुत्री थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पेर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण क्या था? तो औरंगजेब का सात्विक जीवन जो था उसी के कारण सभी मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से पुकारते थे। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब पूर्ण प्रतिबंध लगाया था? तो 1663 में। और देखिए, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब में से भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश किसने लागू किया? तो ये औरंगजेब ने।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में वह जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। तो उत्तर है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक खजवा और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में 15 जून 1659 को हुआ। और अबुल मुजफ्फर महीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण करके वो मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। अगला प्रश्न है, जय सिंह को राणा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने। कर्नल टाड ने राठौरों का यूलिसीज किसे कहा है? तो दुर्गादास को कर्नल टाड ने राठौरों का यूलिसीज कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार में से अंतिम दक्कनी राज्य जिसे औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था, तो ये था गोलकुंडा। देखिए दोस्तों, 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई और संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता। लेकिन दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा और 1657 में बीजापुर के विरुद्ध युद्ध स्थगित करके उसे संधि करनी पड़ी थी। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय भरतपुर की स्थापना किसने की थी? तो चूरामन ने। अगला प्रश्न है कि सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकालकर किसने जला दिया था? तो जाट नेता राजा राम ने। अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां और औरंगजेब में से वह जिसे दक्षिण के नासूर ने बर्बाद कर दिया, तो औरंगजेब को। दोस्तों, औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो दक्षिण नीति थी उसमें 1681 में शाहजादा अकबर के विद्रोह को दबाने के लिए वो दक्षिण पहुंचा, जो उसके लिए कब्रिस्तान बन गया। अपने शासन के 50 वर्षों में अंतिम 26 वर्ष उसने दक्षिण में व्यतीत किया। और एक इतिहासकार के शब्दों में, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को कमजोर कर दी थी, तो वो अकबर था। दक्कन का ताजमहल किसे कहा जाता है? दोस्तों, बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद्दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 में कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है या दूती ताजमहल। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह में से वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? तो ये बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि किसने दी थी? तो खाफी खां ने। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाफी खां ने बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, खुर्रम, खुसरो, मुराद और सुलेमान शिकोह में से वह मुगल राजपूत जिसने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली थी, तो ये था सुलेमान शिकोह। और ग्वालियर के किले में अफीम खिलाकर कौन मार डाला गया? तो सुलेमान शिकोह को। दोस्तों, बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली, लेकिन उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसे अफीम खिलाकर मार डाला गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह और जहांदार शाह में से नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। करनाल का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच दोस्तों करनाल का युद्ध लड़ा गया था। सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है, सैयद बंधुओं को दोस्तों किंग मेकर यानी राजाओं का निर्माता कहा जाता है। करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो आप जान लीजिए, करनाल का युद्ध दोस्तों 13 फरवरी 1739 को हुआ था। अगला प्रश्न है, ईरानी, तुरानी, अफगान और राजपूत में से वह दरबारी गुट जिसने 1719 में फर्रुखसियर के पदच्युत के बाद सैयद बंधुओं की शक्ति को समाप्त कर दिया, तो तुरानी गुट ने।
दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1719 में फर्रुखसियर को पद से हटाने के बाद तुरानी गुट ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में अमीन खां और हैदर बेग को सैयद बंधुओं की हत्या कर दी और इनकी शक्ति समाप्त कर दिया। सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। आप जान लीजिए, अगर जो युद्धों की बात करें तो जून 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के बाद विद्रोह किया, वो 1606 में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया और 1658 में मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ था। तो धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगलकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।